राधे राधे आप लोग सभी को। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। इस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही रोचक कहानी है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। एक गांव में एक गरीब माँ और बेटे रहा करते थे। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब डॉक्टर ने दवाई तो लिख दी थी, लेकिन वो दवाई लाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। वो लड़का जाता है एक दवाई का दुकान और जाकर वो उन दवाइयों को दिखाता है वो पुर्जा, तो वो दुकानदार जो था वो सारा दवाई दे देता है। लेकिन जब वो पैसे मांगता है तो पैसे तो लड़के के पास था नहीं। अब वो लड़का को दवाई भी चाहिए था, वो बच्चा को दवाई भी चाहिए था क्योंकि उसके माँ को बचाना था, लेकिन पैसे भी नहीं थे। तो क्या करता है, वो दवाई का जो प्लास्टिक था वो पकड़ता है और उसको लेकर वो भाग जाता है। अब दुकानदार उसके पीछे पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। अब जब जाता है तो एक बाजार से गुजरता है, वहां पर वो पकड़ा जाता है। वो लड़का को पकड़ लेता है वो दुकानदार। अब पकड़ के उसको अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है और उसे पीटने भी लगता है और दवाई छीनने का कोशिश करता है। एक दुकानदार जो था, वो जो श्रृंगार का दुकान, बहुत सारा दुकान होता है ना, उसी तरह का दुकान था वहाँ पे। तो एक दुकानदार ये देखता है और वो दौड़ के आता है और बोलता है कि भाई क्या बात है, तुम क्यों बच्चे को पीट रहे हो? तो बोलता है ऐसा ऐसा बात है, दवाई का ये प्लास्टिक लेकर भाग रहा था। तो बोलता है कितने पैसे हुए? तो बोलता है 300 रुपये। वो भला इंसान, जो भला दुकानदार था, वो अपने जेब से 300 रुपये निकाल कर उस दुकानदार को, दवाई वाले जो दुकानदार था, उसको दे देता है। और वो बच्चा बड़ा खुश होता है, बड़ा आदर प्रणाम करता है उनको जिन्होंने दवाई दिलवाई थी, और वो तुरंत जाता है माँ के पास और जाकर उन दवाइयों को माँ को देता है। फिर से उसकी माँ धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। फिर से वो बच्चा सोचता है क्यों नहीं मैं उनसे एक बार मिल के आऊँ, वो भले दुकानदार से जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे दवाई के लिए। वो जाता है मिलने के लिए। तो एक दिन वो दुकानदार अपने बेटी को, उसका एक बेटी भी थी, उस अपने बेटी को वो मिठाई खिला रहा था। इतने में वो बच्चा वहाँ पे आ जाता है, वो गरीब लड़का। जैसे ही उसके ऊपर में फिर से उस दुकानदार का नज़र पड़ता है, वो हंस पड़ता है और ये भी हंस पड़ता है, लड़का भी। बस फिर से जिस तरह से वो अपनी बेटी को मिठाई खिला रहा था, उसी तरह से पूरा जो ठोंगा था, कार्टून का डब्बा था मिठाई का, वो पूरा का पूरा कार्टून मिठाई का डब्बा उसी को दे देता है, उस लड़के को। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है, फिर से प्रणाम आदर करता है और वहाँ से फिर वो डब्बा लेकर निकल जाता है। जाने के बाद माँ को सारी बातें बताता है कि माँ ऐसे ऐसे हुआ। दिन बीतते जाते हैं। उसके बाद एक दिन वो अपने बेटी को साइकिल देता है वो दुकानदार, क्योंकि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। उतने में ही फिर से वो गरीब लड़का वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो मिलते रहता है उनसे। फिर से वो देखते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा भी तो स्कूल जाता है, हाथ में उसके कॉपी पड़े हुए थे। तो वो क्या करता है, वो दुकानदार इस बच्चे के लिए, इस गरीब लड़के के लिए भी एक बैग खरीद के लाता है और उसको दे देता है। अब वो लड़का बहुत खुश हो जाता है, बहुत धन्यवाद करता है और फिर से वहाँ से चले जाता है, अपने माँ को फिर से जाके सारी बातें बताता है। यानी उस दुकानदार और उस गरीब लड़के में इतना ज़्यादा गहरा एक दूसरे के साथ मित्रता हो गई थी कि वो हर दिन का मिलना जुलना लगा रहता था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हालात ऐसी हुई कि उसकी माँ और उस गरीब लड़के को कहीं दूसरे जगह जाना पड़ा। कई साल बीत गए। अब ये दुकानदार भी बुजुर्ग हो चुका था एक दिन, और इसकी बेटी भी जवान हो चुकी थी। एक दिन बाप और बेटी दोनों दुकान में बैठे हुए थे। अचानक उसके पिता का तबीयत बिगड़ता है, यानी उस दुकानदार का तबीयत बिगड़ जाता है और उसे इमिडिएटली कोई मतलब ऐसा डिजीज आ जाता है कि वो गिर जाता है, यानी ऐसा बीमारी हो जाता है उसको कि वो गिर जाता है, संग संग चक्कर खा के गिर जाता है। और उसकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है, उसको अपने पिता को उठा कर लेकर अस्पताल, बगल के अस्पताल में जाती है और एडमिट कराती है। वहाँ पर पता चलता है कि एक बड़ा गंभीर बीमारी है हार्ट का। तो फिर क्या, चेकअप चलना शुरू होता है। बस आकर नर्स उसके हाथ में, उसके बेटी के हाथ में एक लगभग 8 से 10 लाख का बिल पकड़ाती है। अब ये देखकर उसकी बेटी का तो दिमाग ही चकरा जाता है कि इतने पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। वो बगल के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगती है प्रभु से। उसके बाद हुआ ये कि देखिए, दूसरे ही दिन जब और बिल 10 से 15 लाख बढ़ जाता है, तो उसके पास तो पैसे थे नहीं, उतने सारे पैसे तो थे नहीं। जब वो बिल आकर उस लड़की को देती है नर्स, तो उस बिल के नीचे में लिखा हुआ रहता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी पैसे होते हैं मैंने चुका दिया है। और फिर वो दौड़ कर जाकर देखती है कि कौन है जिसने इतने सारे पैसे चुका दिए। देखती है जाकर थिएटर में, तो वही लड़का था जो वर्षों पहले उसके पिता बैग, मिठाई और दवाई के पैसे दिए थे।
वही लड़का अब डॉक्टर बन चुका था और वही उस पिता के यानी उस दुकानदार का देखभाल कर रहा था, इलाज कर रहा था। यानी देखिए, कर भला तो हो भला। उस दुकानदार ने उसकी भलाई की थी उस बच्चे की, तो आज वही कई गुना बढ़कर उसे मिला। यानी इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि अगर कभी ना कभी हम लोग किसी के भलाई करते हैं तो वो घूर फिर कर हम लोगों के पास कई गुना होकर हमें ही मिलती है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।